2 ईयर ओल्ड। आज से 1 महीना 20 दिन पहले ही हमारे पास आए थे। उस समय इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि कमर में बहुत सीवियर पेन था, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, इनको दोनों पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। और जब ये मेरे चैम्बर में आ रहे थे तो ही वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक। बहुत ही सहारे से ये पकड़ पकड़ के मेरे चैम्बर में आए थे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरोसर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर संजीवा बिमल, ही इज फ्रॉम बैंगलोर एंड ही इज 62 ईयर ओल्ड। आज से 1 महीना 20 दिन पहले ही हमारे पास आए थे। उस समय इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि कमर में बहुत सीवियर पेन था, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, इनको दोनों पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। और जब ये मेरे चैम्बर में आ रहे थे तो ही वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक। बहुत ही सहारे से ये पकड़ पकड़ के मेरे चैम्बर में आए थे। ये अपने बच्चे के साथ आए थे एंड वी हैव वेरी लॉन्ग डिस्कशन अबाउट डीएससीबी। उनकी बड़ी अच्छी क्वेरीज थी और मुझे हमेशा क्वेरीज को क्लियर करने में बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम क्वेरी को क्लियर कर रहे हैं तो ताकि जो एक डीएससीबी इंजेक्शन से जो एक्चुअली में एक गेम चेंजर की तरह एक्ट किया, स्पेशली स्पाइन कंडीशंस के लिए। से डीएससीबी की डिस्कवरी हुई है तब से हमने मोर देन 4500 पेशेंट्स को लगाया है एंड वी हैव ए वेरी गुड सक्सेस रेट ऑफ ऑलमोस्ट 85 to 90%। और इसने एक गेम चेंज की तरह एक्ट किया है, स्पेशली स्पाइन कंडीशंस लाइक शाटिका, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लाइक प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क इन लंबर स्पाइन, फ्रोजन शोल्डर। ऐसे कितने ही पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी के लिए बोल दिया गया, उनको हमने बिना सर्जरी के ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स को बिना सर्जरी के हमने ठीक किया। तो वैसे ही संजीवा सर के बारे में जानते हैं, इनकी कहानी जानते हैं, कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम्स थी इनको, और जब ये हमारे पास आए उससे पहले क्या स्थिति थी और आज 2 डीएससीबी के इंजेक्शन के बाद इनकी क्या परिस्थिति है और उनकी एमआरआई रिपोर्ट्स में उसके बाद आपको शेयर करूंगा। बताइए। जी सर, एक्चुअली जब मैं इनके पास आया था 1 महीने 20 दिन पहले, उसके पहले से करीब 3-4 महीने पहले से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। शायद कहीं चोट लगी मुझे, उसके बाद से नमनेस हो गई, फिर मैं बिल्कुल चल नहीं पाता, 10 कदम चलना मुश्किल था। आपको कमर में दर्द था? कमर में दर्द था सर। और जब भी आपको कमर में दर्द होता था, वो वाला पेन जांघ से और नीचे पूरे आपको मतलब जोश तक जाता था, नीचे आपको तलवे तक जाता था। और उसके बाद मैं बिल्कुल गिरता था। सुनपन जिसको बोलते हैं, बाथरूम में आपको नहाना और मतलब अकेले से तौलिया लेके बैलेंस बनाना, वो सब बड़ा मुश्किल हो गया। तो बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल अफेक्ट हो रही थी मेरी। सुसाइडल टेंडेंसी थी और जो वहाँ पे मेडिसिन खिलाई गई उसकी भी थोड़ी सी इफेक्ट हुई मेरे ऊपर। और थोड़ा मेरा माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा था, लगा कि अब मैं बिल्कुल इरिटेशन में आ गया। उन्होंने डॉक्टर ने सीधे बोल दिया कि आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आपका कोई इलाज नहीं है, आप इंजेक्शन लेके ठीक भी होगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। मगर यहाँ पे जब मैंने इनके बारे में सुना, 3-4 महीने मैंने वहाँ पे बड़ा पेन में बिताया। तब उसके बाद मैं यूट्यूब देख रहा था। यूट्यूब देखते हुए सर का, डॉक्टर सैनी साहब का, सर का एक रेफरेंस मिला। उनका एक मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखा जहाँ पे इन्होंने इस इंजेक्शन के बारे में बताया और उसकी जो कि साइंटिफिक क्वेरीज थी उन्होंने बड़े अच्छी तरह से डील की थी। मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, तो मैं उसके बाद यहाँ पे दिल्ली का टिकट लेकर यहाँ इनके पास चला आया। और आई फेल्ट, पहली बार में बड़ा लग रहा था कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर बाईपास सर्जरी हुई थी, दोनों नी का रिप्लेसमेंट था। मुझे लगा था कि शायद कुछ साइड इफेक्ट होगा, मगर मैं इनकी दवा भी खा रहा हूँ। 2 इंजेक्शन के बाद 80% इम्प्रूवमेंट है, 80 के ऑलमोस्ट 90% इम्प्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं सर के पास 3rd इंजेक्शन के लिए आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पे इस तरह के ट्रबल से अफेक्टेड हैं, उन्हें सर से कांटेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे आके इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से डील भी करते हैं और इनका भी जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द पेशेंट बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही कॉर्डियल है। और जो इंजेक्शन है उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और आप बिल्कुल चलने लगते हो और सुनपन बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है आपका। ये है तो इफेक्ट तो है, जांघ का पेन और नीचे जाना, बिल्कुल घुटने तक जाना, उसके बाद आप गिर जाना, ये सब होगा। अगर आप 10 कदम आपको चलना मुश्किल, अगर आप उसके बाद आप 1 किलोमीटर चल पा रहे हो, बड़ी अच्छी बात होती है।
जो कि सर ने किया हमारे साथ, तो इट्स ड्रामेटिक इफेक्ट, मैजिकल चेंज हुआ मेरे अंदर, हमारे लाइफ में भी चेंजेज हुई और अच्छा फील कर रहा है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई डॉक्टर साहब, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा लाइफ दिया जो कि मैं अपने आप को फिर से रिकवर कर सकूं। सर थैंक यू सर। ये कॉन्फिडेंस ही होता है कि जब इन्होंने इतनी दूर से एक यूट्यूब चैनल पे देखा और उसके बाद इनको लगा कि मैं यहाँ जाके इस चीज़ के लिए ठीक हो सकता हूँ, जबकि बेंगलोर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इनको बोला गया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट जब क्रॉनिक पेन में होता है तो इतना डिप्रेस हो जाता है, स्पेशली जब पेशेंट डिपेंडेंट हो जाए, जैसे इन्होंने कहा कि इनको सुसाइडल टेंडेंसी तक आने लगी थी कि अब मैं बिल्कुल डिपेंड हो चुका हूँ, मेरी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म है। ही वॉज नॉट इवन एबल टू बैलेंस, ही बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और इनकी जो मैंने कहा था MRI की रिपोर्ट्स है, उसके अंदर सीवियर एडवांस डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है। इनको बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रखा है और आई थिंक लेफ्ट एल्बो में भी कुछ इश्यूज आपको, और बाईपास सर्जरी भी इनको रखी है। इन सारी कंडीशंस, इन कोमोबिडिटी के बाद भी DSCB इंजेक्शन को ऐसी कंडीशंस के अंदर दिया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज नॉट एक्टिंग ओनली एज ए गेम चेंजर, बट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज के अंदर, जैसे हम बताते हैं कि 2 तरीके के पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। वन पेशेंट हु इज यंगर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, जो 50 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके अंदर शाटिका की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनके अंदर डिस्क प्रोलैप्स की समस्या ज़्यादा होती है। जो 50 प्लस और साथ में कोमोडिटी हो, उनके अंदर ये डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज, कैनाल स्टेनोसिस, लिगामेंटम हाइपरट्रोफी इसकी वजह से होता है, जो कि एक एडवांस डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है। ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें मल्टीपल टाइम इंजेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। इसको बाद में भी हम लेटर ऑन भी रिपीट कर सकते हैं, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, बट जब भी पेशेंट फील एनी पेन और या फिर कोई सिम्टम्स की ऐसी दिक्कतें आ रही है तो इट कैन बी वेरी वेल रिपीटेड बिकॉज देयर इज नो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने महीने में के बाद अपने फर्स्ट थेरेपी के बाद अगर आपने 6 महीने में, साल भर में कभी आपने एक इंजेक्शन लिया भी, उसके बावजूद आप एक सर्जरी को टाल सकते हैं। क्योंकि जब भी डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज आपको हो रखी है और आपको कैनाल स्टेनोसिस भी है, तो ये सर्जरी कभी भी स्मॉल सर्जरीज नहीं हो सकती। ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें फिक्सेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें इट्स नॉट गोइंग कि हमेशा आर्थोस्कोपिक ही रिलीज हो सकता है, इसके साथ में आपको स्पाइन फिक्सेशन की भी जरूरत पड़ती है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर हम देखा है कि ओपन सर्जरी की तरफ जाना पड़ जाता है। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पहले हमें बोला गया कि छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी और फिर बाद में बड़ी सर्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स 2 साल बाद, 6 महीने बाद दोबारा से आ गए। सो आई एम वेरी हैप्पी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम दे चाहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस लेके आ पाए, उनके पेन को हमने कम किया है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने इम्प्रूव किया है। और सो फ्रेंड्स, DSCB इंजेक्शन एक ऐसी चीज़ निकल के आई है जिससे स्पाइन डिसऑर्डर्स के अंदर सर्वाइकल स्पाइंडालिसिस, लंबर डिस्क प्रोलैप्स, शाटिका पेन, फ्रोजन शोल्डर और ऐसी तमाम बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल पेन कंडीशंस के लिए उसको दिया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और ये लॉन्ग टर्म के अंदर भी जाके आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट की तरफ भी लेके जाता है, बशर्ते हमें ऑर्गेनिक डिजीज को रूल आउट करना पड़ता है। ऐसी कोई भी कंडीशन आपको आपके जानने वालों में, परिवार वालों में है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।